हेलो गाइस, मैं हूं राम प्रकाश और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है सी संवाद टैलेंट स्पेशल। दोस्तों, कहते हैं कि यहाँ ना जाने कितनों के माथे पे शिकन, होठों पे शिकवा और दिल में गिला है। यहाँ ना जाने कितनों के माथे पे शिकन, होठों पे शिकवा और दिल में गिला है। दर्द तो दर्द है, इसका हिसाब क्या, किसको कितना कम और किसको कितना ज़्यादा मिला है। दोस्तों, दर्द ऐसी चीज़ है, दुख ऐसी चीज़ है जो हर किसी की ज़िंदगी में होता है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस दर्द को भुलाकर उनकी ज़िंदगी में खुशियां भरने का काम करते हैं। ऐसे ही लोगों को स्टैंड अप कॉमेडियन कहते हैं और आज ऐसे ही एक स्टैंड अप कॉमेडियन हमारे बीच हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ तक? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो यहाँ पे आके। मैं इंटरव्यू शुरू करूँ उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मैं वैसे मेरा नाम विवेक संतानी है। मैंने स्टार्टिंग में तो अपना इंजीनियरिंग का डिग्री कंप्लीट किया था। उसके बाद फिर लेकिन मेरे को बचपन से ऐसा था कि आई यूज्ड टू राइट फॉर थिएटर नॉट। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे करके चालू करने के बाद मैंने जैसे ही स्टेज पे जाना परफॉर्म किया तो मेरे को तो समझ आ गया कि इसके अलावा तो कुछ बनेगा ही नहीं मेरे से ढंग से। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग स्टैंड अप कॉमेडी एंड सिंस देन इट्स बिन रियली वेरी ग्रेट। माय पेरेंट्स हैव बीन क्वाइट सपोर्टिव एज वेल। तो बढ़िया चल रहा है अभी तो फिलहाल। तो आपका जन्म कहाँ हुआ था और आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जन्म तो मेरा यहीं जबलपुर में ही हुआ था और फिर मैंने 10th तक यहाँ पे था। फिर 11th-12 में कोटा में गया था आईआईटी की प्रिपरेशन करने। जब वो नहीं हुआ उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। फिर उसके बाद से फिर मैंने मुंबई से मैंने किया था NMMS से। उसके बाद से फिर मैंने मुंबई में ही चालू किया था कि हूटेड वंस करके एक कंपनी है, वहाँ पे मैंने चालू किया था उनके साथ करना। और उसके बाद फिर मैं वापस आया था पैंडमिक के बाद यहाँ से। तब से यहाँ पे कर रहा हूँ और फिर ट्रैवल करना शुरू किया धीरे धीरे जैसे ही पैंडमिक खुला। आपको कॉमेडी में इंटरेस्ट कहाँ से आया था? बचपन से ही सारी जितनी भी मूवीज़ हैं अगर तुम कोई भी उठा के देख लो, अगर जैसे राजपाल यादव हो गया या परेश रावल हो गया, वहाँ से कॉमेडी वाज द फर्स्ट इन्फ्लुएंस कि हाँ यार क्या मस्त है मूवीज़ के थ्रू। और फिर धीरे धीरे करके जब से देखना चालू किया तो फिर कॉमेडी सर्कस से लेके वो धीरे धीरे करके फिर पूरा सारे बाहर के भी स्टैंड अप कॉमेडियंस को देख के उनसे इंटरेस्ट तो वहीं से आया था मेन राजपाल यादव और उन लोग से। जब आपकी फैमिली को पता चला कि आप स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? बहुत ही बकवास रिएक्शन था वैसे सही बताओ तो, क्योंकि एक्चुअली मैं सिंधी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो उनके यहाँ पे ऐसा था कि सिर्फ धंधा करना था और कुछ नहीं करना होता है। मेरा तो यही था कि मेरे को स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करना है। तो मेरे डैड ने बोला था तो बस तू पहले एक बार इंजीनियरिंग कर ले, फिर MBA कर ले, फिर धंधा देख ले, फिर जब हम मर जा सो तेरे जो करना हो करना, अभी तो परेशान मत कर। तो दैट वाज द इनिशियल रिएक्शन। उसके बाद तो फिर कुछ नहीं था, स्टार्ट डूइंग। तो मेरे डैड ने बोला कि जब तक धंधा कर रहा है तब तक करते रहे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया या फिर? अभी ऐसा है कि पैरेलली थोड़ा सा बिजनेस और करना रहता है। बाकी मेरे को ट्रैवल करने में कोई इशू नहीं रहता। वो ट्रैवल करने देते हैं और कुछ इतना वो नहीं है, सपोर्टिव भी है एक तरह से। आपके फेवरेट कॉमेडियन कौन है, किन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं? इंडिया में तो मेरे को राहुल सुब्रमण्यन बहुत अच्छा लगता है, राहुल सुब्रमण्यन। और बाहर मेरे को हसन मिनाज वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, हसन मिनाज, डेव शक्ल, ये सब। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है और क्यों है? मेरी फेवरेट मूवी है गरम मसाला। क्योंकि वो बहुत सही लगती है और उसमें जितनी भी कॉमिक टाइम है उसमें परेश रावल और राजपाल यादव की वो बहुत ही अलग लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। अगर मैं बात करूं जोक्स की तो विवेक संतानी अपने जोक्स कैसे बनाते हैं? जो मेरे घर में जितना मैं देखता हूँ उससे बनाता हूँ। और जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होती नहीं है इंडिया में, तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। उसमें ये आयरन जितनी भी रहती है इंडिया में, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करने का प्रेफर करता हूँ। आपने बाहर भी परफॉर्म किया है मैंने सुना है, तो जब आप अलग शहरों में जाते हैं परफॉर्म करने तो आप कैसा फील करते हैं और किन किन शहरों में आपने परफॉर्म किया है? मैंने वैसे तो सारे Tier 2 से और Tier 1 सिटीज़ में परफॉर्म किया, जैसे नागपुर, भोपाल, इंदौर, बड़ौदा, सूरत, अपना गुजरात में जितना भी है और बाकी। तो वहाँ पे भी अहमदाबाद भी सही था। मैंने नोटिस किया कि सबका कल्चर हल्का सा डिफरेंट रहता है, लेकिन एक बार जब अपन बातें चालू करते हैं तो सब एक पेज पे आ ही जाते हैं। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि जैसे गुजरात में जो लोग थे वो बहुत डिफरेंट रहेंगे जैसे इंदौर में लोग रहेंगे, बट एट द एंड जब एक बार परफॉर्म करना चालू करते हैं रियलाइज़ होता है कि हाँ सब सेम ही एक तरह से। टीयर चाहे मुंबई दिल्ली में भी लोग हों वो भी सेम रिलेट करते जो नीचे भी रहते हैं। तो जो लोग परफॉर्म करते समय स्टेज फियर जो है स्टेज फियर उनके अंदर आता है तो उन्हें आप कोई सजेशन देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि जब तक तुम स्टेज पे जाओगे नहीं तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें कितना फियर है। इसलिए अगर किसी को स्विमिंग सीखना है तो पानी में तो जाना ही पड़ेगा। तो वैसे सीन है कि स्टेज पे जाओ तो खुद धीरे धीरे करके समझ आ जाता है। और जब तुम स्टेज में जाते हो तो वहाँ पे तुम्हें और लोग मिलते हैं रोज़ जो स्टेज पे चढ़ते हैं। जैसे मैं जब चालू किया था करना तो मेरे को रोज़ मुंबई में लोग मिल रहे थे वो स्टेज पे चढ़ते थे। तो उन लोग भी जैसे आप मेरे से पूछ रहे हैं वैसे मैं उनसे भी पूछ सकता हूँ। तो वैसे ही स्टेज में जाने के बाद तुम लोग खुद ही करोगे तो सब सही हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो आपने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कितना संघर्ष किया है?
मैं मेरे को संघर्ष कम ही लगा क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है बचपन से, मतलब बचपन से 7th 8th के बाद से मेरे को लिखना बहुत पसंद है। तो जब मैं थिएटर के लिए भी लिखता था वो मैंने 3 साल लिखा है, उसके बाद फिर प्रॉपरली मैंने जॉब छोड़ने के बाद चालू किया ये इंजीनियरिंग के बाद, तो वो मैंने 2 साल से कर रहा हूँ मैं। तो अभी मेरे को 5 साल के आसपास हो गया, 3 साल लिखते हुए और प्रॉपर स्टैंड अप 2 साल करते हुए। और मेरे को पता भी और आगे 2 साल 3 साल यही करना पड़ेगा अगर जब तक वो नहीं हो। जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो आपको क्या सबसे अच्छा लगता है? हंसी, और क्या, मतलब सबसे बेस्ट पार्ट वही है कि मतलब मेरा दिन कितना भी ख़राब हो जाए, कितना भी ख़राब हो, अगर मैं स्टेज पे हूँ और 4-5 लोग जो नया थॉट लेगा उस पर हंस दे, वही काफ़ी रहता है। तो वही रहती है। हम अपना इंटरव्यू आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ हमारे दर्शकों को सुनाएं। अभी जैसे स्टैंड अप प्रॉपरली तो वैसे तो ये बहुत ही ऐसा लग रहा है मैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर बन चुका हूँ अभी, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसे ऑडियंस ही करता हूँ। बट हाँ, जैसे अगर मैं अपनी जोक्स के बारे में बात करूँ तो मैं हर बार वैसे ही चालू करता हूँ कि जैसे मेरे को जब स्टार्टिंग में स्टैंड अप कॉमेडी करना था तो मैं अपने पापा के पास जाके बोला कि आप मेरे को स्टैंड अप कॉमेडी करना है। तो मेरे डैड ने बोला कि बेटा तेरे ड्रीम्स के लिए हम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बस तू पहले एक बार इंजीनियरिंग कर ले, उसके बाद तू MBA कर ले, फिर 2 बच्चे कर ले, फिर जब हम मर जाओ तेरे जो करना हो करना। That's realized one thing, that Indian parents don't know anything about birth control. That's after birth they control life of the kid. Like it's really really sad in the culture. और मेरे डैड एक्चुअली में सिंधी हैं, तो मेरे डैड ने मेरे एक बार बोला भी था, बेटा अपन सिंधी नहीं, अपन ये सब नहीं करते, अपन धंधा करते, तेरे को ये सब करना था तो तू हमारे घर पे पैदा ही क्यों हुआ। एंड आई वाज लाइक हाँ, जैसे मेरे पास ऑप्शन था ऊपर लिस्ट लगी हुई थी, बिरला के घर जा सकता हूँ, अंबानी के घर जा सकता हूँ, नहीं, लेकिन समतानी गया जबलपुर में मिर्ची बेचनी है मेरे को जाके, दैट वाज नॉट माय ऑप्शन। एंड मेरी मॉम पंजाबी एक्चुअली में, मतलब मैं आधा सिंधी और आधा पंजाबी हूँ, तो आधे टाइम तो यही समझने आता है कि पैसे बचाने का कि उड़ाने का है महंगे रेस्टोरेंट जाके सबसे सस्ती डिश और करके भाग रहा हूँ बस। तो ये ऐसे मेरे चालू होते हैं यूजली जो बेसिक रहते हैं, और फिर अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते रहता हूँ मैं। जैसे आपने बताया आप बिजनेस भी देखते हैं और टैलेंट हाँ। फील्ड में भी हैं, हाँ। तो दोनों चीज़ें आप कैसे बैलेंस करते हैं? जैसे मंडे से थर्सडे में यूजली अपने डैड का बिजनेस देखता हूँ, और इतना हेक्टिक नहीं है वो, मतलब काफ़ी ऑटोमेटेड है, तो उसमें 4-5 घंटे मेरे को जाना रहता है और बाकी टाइम में लिख लेता हूँ। और फिर यूजली फ्राइडे सैटरडे संडे में ट्रैवल करता हूँ, या कभी कभी जैसे मैं अभी जबलपुर में हूँ तो मैं यहाँ पे हर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते यहाँ पे एक शो करता हूँ जिसको मैं किसी को बाहर से बुलाता हूँ। तो वैसे हम लोग मैं तो वैसे मैनेज करना प्रेफर करता हूँ, तो उसमें जैसे नहीं, मैं उसमें करता कि फिर घर पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता और बाहर भी निकल लेता हूँ मैं प्रॉपर्ली। जी, कई स्टैंड अप कॉमेडियन ऐसे हैं जो वेब सीरीज़ भी करना चाह रहे हैं, तो आपको के दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया कि... नहीं, मेरे को सिर्फ परफॉर्म करना है, मतलब अभी तो दिमाग नहीं है भाई, मतलब पहले एक सीढ़ी चढ़ ले फिर सोचेंगे ना ऊपर कहाँ पे जाना है, तो पहले धीरे धीरे करके एक सीढ़ी करके वही कर रहा हूँ मैं। आपका अगला प्रोजेक्ट जो कोई आने वाला है? वेब सीरीज़ के लिए लिख जरूर रहा हूँ मैं जी। तो एक वेब सीरीज़ के लिए लिख रहा था मैं बीच में, उसका नाम किस्मत था, बट पैंडमिक की वजह से वो भी थोड़ा सा हॉल्ट पे है, तो उसके मेरे साथ 2 और राइटर्स हैं, उनके साथ में लिख रहा था। अगर बात करें भविष्य की, तो आगे आने वाले 3-4 सालों में विवेक समदानी अपने आप को कहाँ देखते हैं? नेटफ्लिक्स पे और कहाँ बट हाँ, कोशिश तो वही रहेगी, बाकी तो मेन एम तो अभी वही है फिर अगले 2 साल तक 3 साल तक। जो नए कॉमेडियंस आना चाहते हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं भी अभी नया ही हूँ तो मैं वैसे गलत इंसान रहूँगा, बट बस रोज़ करते रहो, जो मतलब इट्स लाइक वही है ना कि जो चीज़ तुम जितनी ज़्यादा करोगे उतना बेहतर होते जाओगे। तो मैं भी ऐसी, मतलब मैं रोज़ करता था मम्मी में, तभी मैं इतना बेहतर हो गया। तो मेरा तो वही पॉइंट है कि बस रोज़ करते, मतलब रोज़ कुछ लिखो और नया ट्राई करते रहो, चालू करो कहीं से अगर करना ही हो तो। ज़िंदगी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसे याद करके आपको बहुत हंसी आती हो? सारे ज़िंदगी लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग से ही मेरा बहुत फ़नी, लाइक मेरे डैड बहुत फ़नी रहे बचपन से ही, तो मेरे को ऐसा है कि हर चीज़ मेरे को फ़नी लगती है, तो मैं कुछ भी होता था लिख ही लेता हूँ, कहीं भी बाहर भी जाता था। तो कोई एक इंसिडेंट वो फिर स्टैंड अप के मेरे बहुत सारे हैं, जैसे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मतलब वहाँ पे सब ऐसे ही थे, तो कुछ समझ ही नहीं आता था मेरे को कि क्या लोग हैं यहाँ पे। तो इंजीनियरिंग पूरी इन जनरल मेरी लाइफ बहुत अच्छी रही है, वाइवा की स्टोरीज़ बहुत सारी रही हैं, तो वही सारी स्टोरीज़ हैं। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। तो दोस्तों, ये थे विवेक समतानी जिनसे हमने आज मुलाकात की। उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। हम आगे भी ऐसे ही कलाकारों से आपको मिलवाते रहेंगे। आप बने रहिए सी संस्कार न्यूज़ लाइव के साथ।